1/RBC जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 2/3R0 प्लस 2/3R0, यानी RBC क्या लिख पाएंगे, RBC लिख पाएंगे, देखिएगा ये तो 4/3R0 हो जाएगा, तो 3R0/4 आ जाएगा रेसिप्रोकल करने पे। अच्छा, तो ये पूरा आ गया और इसके बदले हमने एक रॉड ले लिया, उसका रेजिस्टेंस हमको मालूम है 3R0/4। अब हम लोगों को निकालना है कि इस बी जंक्शन का क्या टेम्परेचर। हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये पता होना चाहिए। दूसरे एंड का अगर आपको टेम्परेचर नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे काम कर पाएंगे। तो देखिए आप काम करते हैं, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ए से सी के बीच में हीट करंट अगर हम इक्वल कर दें तो क्या ये टेम्परेचर आ जाएगा, इस टेम्परेचर को T मान लें, हीट करंट इक्वल कर दें, क्योंक't सीरीज हो जाएगा ना, ये पूरा मिल हटा के एक रॉड बन गया, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। तो 60 माइनस T अपॉन R0/2, समझ रहे, इक्वल टू अब क्या होगा इसके आगे, T माइनस 0 अपॉन 3R0/4 होगा कि नहीं, तो यहां हो गया 3R0/4। ये 2 ऑब्वियसली ब्रैकेट के बाहर है, तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 60 माइनस T अपॉन R0 भी तो कैंसिल ही हो गया, तो 60 माइनस T इक्वल्स टू 2T/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 3T इक्वल्स टू 2T, तो 5T इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बताओ भाई T का वैल्यू क्या आ गया, 36 डिग्रीज आया समझ। तो इस तरह से हमने यहां का टेम्परेचर निकाल लिया, जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइस। आइस का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पे हैं जहां पे टेम्परेचर जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला गया, -12 डिग्री, -13 डिग्री ऐसा, तो उस टेम्परेचर को हमने -θ डिग्री सेल्सियस मान लिया है। वैसे केस में अपर लेयर जो होता है वो आइस पूरा बन जाता है, नीचे हम लोग पढ़े थे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस और सबसे नीचे 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर होता है। और अंदर का एक्वेटिक लाइफ बहुत सेफ रहता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आइस जो है वो ग्रेजुअली स्लो प्रोसेस हो जाता है। ग्रेजुअली फॉर्मेशन ऑफ आइस जो है वो ज्यादा टाइम लेने लगता है, क्योंकि आइस का कंडक्टिविटी खुद ही बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है। और बहुत ही कम कंडक्टिविटी रहेगा वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा और अंदर के हीट को ट्रैप करके रखता है। अच्छा आप सोचे हीट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, हीट फ्लो हो रहा होगा नीचे से ऊपर हो रहा होगा, नीचे ज्यादा टेम्परेचर पे। तो अभी जहां जो मोर्चा संभाले वो तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर तो यहां मस्ती में नीचे है, समझ रहे हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर से हीट निकल रहा होगा और यही 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर ही फ्रीज करेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस वाले को तो ज्यादा समस्या है। वो क्या होगा, उसको तो पहले हीट रिलीज करना होगा ms डेल्टा टी के फॉर्म में, फिर ml लगाएंगे, है ना, लेटेंट हीट लगाएंगे। यहां वाला जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है और लेटेंट हीट ही हो रहा है। इसमें हम लोगों को निकालना क्या है समझिए, हम लोगों को इसमें 2-3 चीजें निकालना है। एक तो x1 किसी ऊपर से x1 डिस्टेंस से x2 डिस्टेंस तक जमने में आइस को कितना टाइम लगेगा वो बताना है, या ये कहे कि 0 से x जाने में भी, मतलब अगर फ्रीज करना अभी जस्ट शुरू हुआ है तो x डिस्टेंस तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा। एक वो जनरल निकाल लेंगे तो फिर ये तो आराम से हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग को ये भी निकालना है कि अगर 0 से x जाने में t टाइम लगा है तो x से 2x जाने में फिर कितना टाइम लगेगा, उसका रेशियो निकालना है, समझ रहे हैं। मतलब डबल होने में आप ये भी सोचना है कि भाई 0 से x जाने में अगर t टाइम लगा है तो 0 से 2x जाने में कितना टाइम लगेगा। तो
तो ये सब रिलेटेड चीज है, ये समझ में आ रहा है? ये सब चीजें हमें पता करनी, तो ध्यान से सुनेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस तक आइस जम चुका है और अगला dx जमने वाला है। तो ये dx जो है अपना हीट रिलीज करेगा, और वो हीट जो रिलीज करेगा उसकी वजह से क्या वो फ्रीज कर जाए, मतलब उसमें से हीट निकल गया किसी चीज में से, आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है उसमें से हीट निकाल दीजिएगा तो वो फ्रीज कर जाएगा कि नहीं? फ्रिज का यही काम होता है। तो इसमें से हीट निकलना शुरू होगा, ये हायर टेम्परेचर, वो लोअर टेम्परेचर, तो हीट करंट जो होगा, कंडक्शन से हीट फ्लो हो रहा है, तो dq by dt जो होगा वो Ka डेल्टा t by x होगा। डेल्टा t कितना है? तो 0 माइनस माइनस थीटा, मतलब थीटा आएगा, तो Ka थीटा अपॉन x, ये dq हो गया। अच्छा, dt उधर भेजे तो dt भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसकी बात करें, इसने कुछ हीट लूज किया है, तो dq इक्वल्स टू dm इनटू l। अगर q लिखते तो ml लिखते, लेकिन क्योंकि हम एलिमेंटल बात कर रहे हैं, एलिमेंट लिए हैं, उसके मास की बात हो रही है, तो इसलिए dm ले रहे हैं, तो dq इक्वल्स टू dm इनटू l। ये लैटेंट हीट की बात हो रही है, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अच्छा, तो dq इक्वल्स टू dm की जगह क्या लिखा जा सकता है? अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस लेक का क्रॉस सेक्शनल एरिया a माना जाए, तो a dx यही तो इसका वॉल्यूम होगा। इस वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका मास हो जाएगा, और मास इनटू l करेंगे तो हम लोग को dq मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या अगर मान लो जिस रेट से हीट निकल रहा है और जिस रेट से फ्रीजिंग हो रहा है दोनों बराबर होगा कि नहीं? तो ये dq और ये dq बराबर होना चाहिए, दोनों को, ये dq बराबर होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। Ka थीटा अपॉन x इंटू dt इक्वल्स टू a रो l dx। ये x वेरिएबल है, उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, और सब सारे कांस्टेंट्स को भी रख सकते हैं, तो dt इक्वल्स टू a रो l अपॉन ka थीटा। ठीक है, और इधर आ गया x dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर 0 से t करते हैं तो इधर x1 से x2 कर सकते हैं। हमको अगर बाद में मन होगा तो x1 की जगह 0 और x2 की जगह x भी रख देंगे, तो उससे ये मिल जाएगा हमको। तो यहां t इक्वल्स टू क्या आ गया, a रो l अपॉन ka थीटा इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1, ये टाइम है। अगर 0 से x की बात करें तो ये टाइम क्या आ रहा है, t is some constant c into x square, बाकी सब कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यूज है ना। तो t जो है x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर किस 0 से x जाने में t1 टाइम लगता है, तो 0 से 2x जाने में कितना टाइम लगेगा? 4t1 लगेगा। 0 से 3x जाने में कितना टाइम लगेगा? 9t1। तो क्या t1 is to t2 is to t3 का जो रेशियो है 1 is to 4 is to 9 है कि नहीं? समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से x जाने में अगर t1 लग रहा है तो 0 से 2x जाने में 4t1 लग रहा है। इसका मतलब समझिए कि पहला x जो है वो t1 टाइम में हुआ, दूसरा x 3t1 टाइम में हुआ, ट्रिपल टाइम लग रहा है, तीसरा x 5t टाइम में लगा है, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा वो 9t1 में होगा कि नहीं बताओ? तो पहला x t1 टाइम, दूसरा x 3t1 टाइम, 3 गुना टाइम लगा, और तीसरा x नीचे जाने के लिए उसको 5t1 टाइम लग रहा है, 5 गुना टाइम लग रहा है। इसीलिए फ्रीजिंग जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। आप समझ रहे हैं ये चीज? तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि 0 से x t है तो x से 2x क्या होगा? 3t। तो वो जो रेशियो आएगा 1:3:5:7 आएगा, इस तरह से।
मतलब 0 से x, x से 2x, 2x से 3x, 3x से 4x, उसका रेशियो, टाइम का रेशियो ये। पहले बार में 2 सेकंड लगा मान लो, या 2 घंटा लगा, तो दूसरा उतना ही डिस्टेंस के लिए 3 घंटा लगेगा, नेक्स्ट उतना ही डिस्टेंस के लिए 5 घंटा लगेगा, एंड सो ऑन। ठीक, और ये डबल ट्रिपल होने में कितना लगेगा, तो डबल होने में 4 गुना, ट्रिपल होने में 9 टाइम्स, तो 1:4:9 ये रेशियो होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लें। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a और a कटेगा, है ना, और उसकी वजह से ये जो t का एक्सप्रेशन, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाकी सब कुछ डिराइव किए, इन सबको पूरा कांस्टेंट मानते हुए, लेकिन ये कांस्टेंट और छोटा फॉर्म में आ जाएगा, रो l बाई k थीटा ये होगा, और बाद में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। 2 आया, तो यहाँ 2 भी आएगा, है ना, अरे यहाँ इंटीग्रेट किए ना, तो x स्क्वायर 2 आएगा, तो 2 आएगा यहाँ भी।